बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो। रस और रास, ये दो भाव हैं। मैं लगभग बताऊं, मैं इनके बारे में बताया करता हूं। रास की परिभाषा हम लोग गलत जानते हैं। हम लोगों को पता है कि रास का मतलब क्या है, नृत्य। नहीं, नृत्य का मतलब रास नहीं होता। रस और रास ये दो शब्द हैं, और दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। बहुत सरल भाषा में कहूं तो आप मंदिर जाते हो, ये रस है। आप वृंदावन जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, आप ठाकुर जी के सन्मुख जाते हो, ये रस है। पर आपकी भावना से प्रसन्न होकर कभी ठाकुर जी आपके घर आ गए, ये रास, ये रास है। भक्ति का पथ क्या है, जो व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका अंतिम गंतव्य क्या है। पथ मतलब रास्ता, रास्ता का कुछ तो अंत होगा, रास ही अंत है। अभी हम रस में हैं, हम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, हम भावना कर रहे हैं, पर किसी दिन ठाकुर जी आ जाएं, वो रास है, वो रास है। इसलिए रस से रास की यात्रा को कहते हैं भक्ति पथ। आप भोजन बनाते हो अपने मन की इच्छा से, आप श्रृंगार करते हो अपने मन की इच्छा से, लेकिन एक समय आवे ठाकुर जी कहने लग जाएं ये बनाओ, ये पाना है। एक मैं अपना कोई अनुभव नहीं बताना, अब मैंने बंद कर दिया है। जो नए अनुभव होते हैं वो कथाओं में बताना, उनको गोपनीय रखने का आज्ञा हुई लाल जी से। लेकिन एक पुराना अनुभव बताता हूं। नाथ द्वारा में लाल जी का उत्सव चल रहा था, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का। तो गिरधर लाल जी का हर साल उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है, और अब इस साल से ठाकुर जी का ब्याहुला, 14 को जन्मोत्सव, 15 को ब्याहुला। तो अब अगली साल चित्रकूट धाम में है 11 से 17 जनवरी। तो 14 को तो नंदोत्सव होगा, और 15 को विवाह उत्सव, लाल जी के विवाह की वर्षगांठ होगी। तो नाथ द्वारा में ठाकुर जी का उत्सव चल रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे भगवत चर्चा बहुत देर तक कर लेता हूं। उनको भी भगवत अनुभव कभी कभी स्वप्न आज्ञा आदि होती रहती है। तो नाथ द्वारा में वो मुझको फोन कर रहे थे, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि फोन ही नहीं उठा पा रहा था। उनका फोन फिर मेरे संग वालों के पास आया, बोले महाराज जी से बात कराओ। उनका फोन आता है तो सबको आज्ञा है कि महाराज जी से बात करानी है, पर मैं इतना व्यस्त था कि इनके द्वारा भी नहीं कर पा रहा था। शाम को फिर उन्होंने परिवार में फोन किया, बोले कि महाराज जी से मेरी बात कराओ, बहुत जरूरी बात करनी है। तो किसी ने मुझे फोन दे दिया, तो मैंने बात की। मैंने क्या बात है? बोले आपके लाल जी मेरे स्वप्न में आए थे कल रात को, और मुझसे बोले बातें कह दो, मेरा उत्सव कर रहा हूं नाथ द्वारा में, मुंह को गरम गरम रबड़ी पानी है। मैंने कहा गरम रबड़ी कौन खाता भाई, रबड़ी तो ठंडी करके खाई पाए, गरम रबड़ी? बोले कह रहे हैं गरम रबड़ी खानी है। बोले आपने रात में मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने दिन में फोन किया, वो दिन में सेवा के बाद में थोड़ी देर सोया, तो फिर से मेरे स्वप्न में आ गए। मुझसे बोले तू कहना रहा बातें, मुंह को रबड़ी खानी है। बोले मैंने फिर फोन किया, आपके यहाँ किसी ने नहीं उठाया, बात ही नहीं हो पाई। बोले अभी मेरी फिर से झपकी लग गई थी, तो फिर मेरे सपने में आके बोले दारी के बोलना रहो बातें, मुंह को रबड़ी खानी है। तो मैंने कहा, तो वो भैया बोले कि मैंने उनसे कहा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो उनसे किलोमीटरों दूर यहां बैठा हूं, मेरे सपने में क्यों आ रहे हो बार बार? वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा, आप उन्हीं के सपने में जाके बोल दो। अरे इतना व्यस्त है कि दारी को सो ही ना रहो, बाकी सपने में जाऊं कैसे मैं? वो सोवे जा ही नहीं रहे हो है, और यही था 3-4 दिन हो गए तो मैं सो नहीं रहा था। मतलब ऐसे झपिला दीजिए ठाकुर जी को, अपनी तरफ से इतना रस दे दीजिए कि उस रस का समूह जब उनके चित्त में आ जाएगा ना, तब आपको रास का अनुभव कराएंगे। रास का मतलब नृत्य नहीं है। अब ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जैसी हमारे साथ हुई, तो क्या करोगे? आंखें पुलकित हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और नाचने का मन होगा ना कि मेरे जय जय मुझसे कितने प्रसन्न है, मेरे लाल जी कितने प्रसन्न है। ऐसे ही गोपियों के साथ जब रास हुआ तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई कि उस प्रसन्नता में नृत्य करने लगी। नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास का मतलब तो हम उनके पास जाते हैं, पर एक दिन वो हमारे पास आ गए, ये रास। प्रधानमंत्री से सब प्रेम करते हैं, सब जानते, पर किसी को प्रधानमंत्री चुन के बुलावे, ये विशेषता है ना। ऐसे रास करें।
भगवान पिता रात्रि। समझ गए रास का मतलब क्या है? अब सुनो, अब आप लोगों को संशय नहीं होगा रास में। ये गोपियां नित्य चाहती हैं, जैसा प्रेम हम ठाकुर जी से करती हैं, जैसी विनती हम ठाकुर जी से करती हैं, जैसा भाव हम ठाकुर जी के प्रति रखती हैं, कभी ठाकुर जी उसको स्वीकार करके हमारे पास आ जाएं। ये व्रज की गोपियां कौन हैं? ये दंडक वन के वही संत हैं जो त्रेता युग में राम जी का दर्शन करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, प्राण त्याग करके व्रज की गोपी बन के आए। ये जल की वही मछलियां हैं जिन्होंने मत्स्य रूप में भगवान को देखा था, वही गोपियां बन करके आई। ये वही कच्छपी हैं जिन्होंने कच्छप भगवान को कछुए के रूप में देखा था। जितने भी पूर्व के अवतार हो चुके हैं और उनमें जिसने ठाकुर जी के समीप जाने का भाव रखा लेकिन नहीं जा पाया, प्राण त्याग करके वो आज व्रज की गोपी बन करके आया है। इन गोपियों के चित्त में काम नहीं है, इन गोपियों के चित्त में वासना नहीं है। काम वासनाओं से मुक्त अति स्वच्छंद स्वतंत्र और पवित्र प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। कैसा प्रेम ये पता चलेगा आगे। भगवान ने एक दिन इन गोपियों को आज्ञा कर दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों के संग रास विहार करूंगा। हर शरद पूर्णिमा पर प्रतीक्षा करती हैं। इस साल का शरद पूर्णिमा जैसे ही शरद चंद्रमा प्रकट हुआ, गोपियां व्याकुल हो गईं। श्याम सुंदर आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, हमारे प्रियतम आएंगे, हमारे नाथ आएंगे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। जो उठ के जा रहे हैं उनको जाने दो, लेकिन जो बैठे हैं वो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रसंग भागवत जी का प्राण है। इस प्रसंग को मैं ज्यादा खोलता नहीं हूं, थोड़ा थोड़ा ही खोलूंगा, लेकिन सुनो। भगवान ने आज्ञा दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास करूंगा। अब ये गोपियां सब जान चुकी हैं कि हम कोई स्त्री नहीं है, हम किसी पुरुष की पत्नी नहीं है, हम किन्हीं बालकों की मां नहीं है। सबको अपने पूर्व जन्म की याद है कि ये राम बन के आए थे, तब भी हमने इनको प्रियतम रूप में मांगा था। ये परशुराम बन के आए थे, तब भी हम इनको चाहते थे। अन्य अन्य रूपों में हम इनको प्राप्त करना। अरे कहां तक कहें, वेद के मंत्र भी गोपियां बन करके आए हैं व्रजमंडल में। सब ठाकुर जी को पाने आए। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने वन में जाकर के अपनी वेणु को अधर पर रख करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए, आहा, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान ने जैसे ही वेणु बजाना शुरू किया, आज वंशी में धुनी नहीं निकली है, आज वंशी में शब्द प्रकट हुए हैं। धुन और शब्द में अंतर है। मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द हैं, वहां संगीतज्ञ जो बजा रहे हैं वो धुन है। लेकिन आज वंशी में धुन नहीं है, वंशी में शब्द है। और वो शब्द केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहे हैं जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। उन गोपियों के कान में वो शब्द जाते हैं और जाकर कहते हैं, चल गोपी, श्याम सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो गोपी उसी समय अपने सारे कार्य भारों को छोड़ करके वहां से दौड़ पड़ती है कृष्ण मिलने के लिए। मानो जैसे अभी तक तो गोपियां जैसे नाटक कर रही थी गोपी होने का, अब पता चल गया कि हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा हैं, दौड़ पड़ी हैं। कोई तत्परता से पति को भोजन करा रही है, कोई कह ही नहीं सकता कि अभी इसी वक्त छोड़ के भाग जाएगी। उसी समय कानों में शब्द आया, अरे गोपी, कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो गोपी तुरंत दौड़ी। कोई अपने बालक को खिला रही थी, जैसे ही कानों में स्वर आया बालक को वहीं छोड़ करके दौड़ी। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, आधे श्रृंगार में दौड़ने लगी। असंख्य गोपियां उस चंद्रमा की छांव में और यमुना जी के तट पर एकत्रित हो गई। सुखदेव जी के मन में, परीक्षित के मन में एक संशय आ गया और परीक्षित ने वो संशय करके पूछ लिया कि नाथ, ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव रखती हैं। कांत मतलब पति। और भगवान के प्रति कांत भाव रखने में कहीं ना कहीं सूक्ष्म काम भी आ जाएगा।
क्या भगवान इन गोपियों को स्वीकार करेंगे? और क्या इन गोपियों को ऐसी भावना ठाकुर जी के प्रति रखनी चाहिए जिसमें तनिक काम प्रकट होता हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित का प्रश्न समझ गए? ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती हैं, पति की भावना रखती हैं, और पति भाव रखने में तनिक काम प्रकट चित्त में होता है। क्या ठाकुर जी के प्रति ये भावना रखना अपराध नहीं है, पाप नहीं है? तो सुखदेव जी ने यहां डांटते हुए उत्तर दिया कि उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धिम यतागतः द्विषन्न ऋषिकेशम किमुता दोक्षज प्रिया। परीक्षित, कंस भगवान को गालियां देता है और मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वहां किसी के चित्त में प्रश्न नहीं आता। रावण भगवान की पत्नी का हरण करके भगवान के साथ युद्ध करके मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वहां किसी के चित्त में प्रश्न नहीं आता। शिशुपाल 100 गालियां रोज भगवान को देता है और मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वहां प्रश्न नहीं आता। पूतना पयोधर में विष लगा करके भगवान को पिलाती है, मृत्यु के बाद यशोदा की गति प्राप्त करती है, वहां कोई प्रश्न नहीं आता। और ये गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और प्रेम करके यदि भगवान की प्रियसी बन रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न आ रहा है। ठाकुर जी को गाली देने वाला, बैर करने वाला, युद्ध करने वाला, ठाकुर जी के प्रति विरोध बुद्धि रखने वाले को जब मुक्ति मिल सकती है, तो ये गोपियां यदि ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो इसमें तुमको दोष क्यों लगता है? और रही बात, ये सब उन लोगों के लिए जो कभी अपने घर में सेवा करने वालों के प्रति प्रश्न उठाते हैं। अरे भगवान को ऐसे गोद में लेके घूमते हैं, भगवान को ऐसे बच्चे की तरह झुनझुना दिखाते हैं, भगवान को ये सब क्या, वो भगवान है भाई? अरे आओ ब्रजमंडल में, परमात्मा को यहां प्रियतम बनाया जाता है, परमात्मा को यहां लाला माना जाता है। हमारे बिहारी जी में आज भी घंटी नहीं बजती आरती में, क्यों? छोटा सा लाला है, घंटी जोड़ते बजेगी तो डर जाएगा। आज भी बिहारी जी की मंगला नहीं होती, 7:30-8 बजे ठाकुर जी की सुबह की आरती होती है, क्यों? लाला है, धीमे धीमे उठेगो, जल्दी थोड़ी उठेगो, छोटो लाला है। जब भगवान से बैर करने वाले मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो गोपियां तो प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। आज खुल के कह रहे हैं, प्रेम नाम की वस्तु यदि कहीं घटेगी तो केवल कृष्ण के साथ। संसार में अगर प्रेम घटाया तो बदले में धोखा ही मिलने वाला है, बदले में केवल निराशा ही मिलने वाली है, बदले में उस प्रेम को निचोड़ करके उसको बर्बाद करके दे दिया जाएगा। प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलेगा। केवल कृष्ण हैं जो प्रेम का सही प्रत्युत्तर देना जानते हैं, और कोई नहीं जानता। संसार के प्रति प्यार कर सकते हो, संसार से स्नेह कर सकते हो, संसार से प्रिय भाव रख सकते हो, पर प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो केवल कृष्ण।